बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था पिछले वीडियोस में और अब 2 नंबर करेंगे। तो इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल से किस तरह सब्ट्रैक्ट होता है आइए देख लेते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास ये है -3ab, इससे सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला -7ab। ठीक है, तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इन दोनों के जो है ना ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, इसमें भी ए बी मौजूद है, इसमें भी ए बी मौजूद है, तो ये लाइक टर्म्स हुए। फिर इसको हम किस तरह ऐड करते हैं, ये -3 और -7 ये क्या बन जाता है, इसको हम ऐड करते हैं -3 और -7, ये बन गया -11। ठीक है, जब एक ही साइंस हो तो फिर हम जमा करते हैं 3 और 7 क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। तो -3 और -7 क्या बन गया, 10 बन गया। और फिर इन यह भी ए बी है, यह भी ए बी है, तो इन दोनों ए बी से हमने एक ही ए बी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया। अब हमारे पार्ट बी पे, तो ये इसको हमने सॉल्व करना है, इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह करते आइए देख लेते। तो मैं इक्वल लगाऊंगा, फिर -u², इस ब्रैकेट को ख़त्म करके, फिर -v, फिर -9u²। जब ये माइनस जब पहले आ जाए ना ब्रैकेट से पहले, तो फिर ये सारे इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये फिर क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। फिर हम लिखते हैं 4v। आप लोग सिर्फ ये जहन में रख लें, अगर ब्रैकेट में कोई एक्सप्रेशन है और इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस क्या करता है, ये सारे एक्सप्रेशंस के साइंस को चेंज कर देता है। ठीक है, अगर माइनस हो तो इसको प्लस बना देता है, अगर प्लस हो तो इसको माइनस बना देता है। यहाँ पर प्लस था इसने माइनस बना दिया, यहाँ पर प्लस था इसने माइनस बना दिया, इस तरह हुआ। अब क्या हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, फिर इसमें हमने -u² को u² के साथ लिखेंगे लाइक टर्म्स, और v को v के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने लिख दिया -u², इसके साथ मैं u वाला लिखूँगा, ये इसका लाइक टर्म है ना, तो -9u²। इसके बाद मैंने u वाला लिख दिया। फिर किसका नंबर आ रहा है, इसकी बारी आ रही है -v, इसके साथ मैं लिखूँगा -4v, इस तरह लिख दिया। अब इनको हल कर देते, तो यहाँ पर v के आगे 1 है, ये -1, ये यहाँ पर है -9, तो -1 और -9 क्या बन जाते हैं, -1 और -9, ये यहाँ पर एक ही साइंस आ रहे हैं, दोनों माइनस है, तो हम फिर ऐड करेंगे। 1 और 9 क्या बन गए, 10, और 9 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगा देंगे, तो आंसर इस तरह आ गया -10। तो इन दोनों से क्या आता है, -10। ठीक है, और यहाँ पर u² इन दोनों में से एक ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। फिर यहाँ पर ये दोनों तो हो गए, यहाँ पर ये दोनों बाकी है, माइनस ये यहाँ पर 1 है v के सामने। ठीक है, दिख नहीं रहा लेकिन है मौजूद है, -1 और -4, तो -1 और -4 क्या बन जाते हैं, -1 और -4 ये बन जाते हैं -5। ठीक है, 4 और 1 5 बन गया, 4 बड़ा है, आंसर में माइनस लिख दिया, तो इस तरह -5। तो इन दोनों से आ गया -5, और इन दोनों v से एक ही v इसके साथ लिख ले, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब हम आ रहे हैं पार्ट सी पे। इसमें ये क्वेश्चन गिवन है, इससे हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह करते आइए देख लेते। तो वही तरीका है जिस तरह एडिशन में हम करते थे। ठीक है, हम लिखेंगे 3x, फिर -5y² -5, फिर ये माइनस, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, इस एक्सप्रेशन से आगे ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस ये सारे साइंस जो है ये चेंज करेगा, तब्दील करेगा। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए प्लस बन गया। अब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हुए माइनस बन गया। फिर क्या लिखेंगे, 2y², फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हुए माइनस बन गया, और ये लास्ट में क्या है, 3 है। तो ये सारे जो
ये माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया। यहाँ पर जो भी साइंस आते हैं वो हम तब्दील करेंगे इस माइनस की वजह से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने लाइक टर्म्स ढूंढने। पहला वाला क्या है, 3x है, इसका लाइक टर्म x वाला होगा ना, तो इस कतार में x वाला ये है, ये x वाला है, तो ये x वाला x के साथ x वाले के साथ लगा रहे हैं। तो इसके बाद मैं लिखूँगा 6x, ठीक है, 6 और x। इसके बाद मैंने ये लिख दिया। फिर ये तो हुआ, फिर इसके बाद इसकी बारी आ रही है -5y²। अब ये तो मैंने लिख दिया, इस लाइन में y² दूसरा ये है, तो y² के बाद लिखेंगे। इसके बाद मैं लिखूँगा ये वाला y², ये लाइक टर्म्स है ना, तो y² इस तरह। फिर इसके बाद आ रहे -5 और ये कांस्टेंट है, इसके साथ मैं ये -3 बाद में लगाऊंगा। तो इसको मैंने सिर्फ तरतीब दिया, x वाला x के साथ, y² वाला y² के साथ, कांस्टेंट के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 और 6 हम ऐड करते हैं तो 9 बन जाता है। इन दोनों x से एक ही x मैंने लिख दिया, ठीक है। इन दोनों से एक ही लिख ले और इनको जमा करें, 3 + 6 9, ठीक है। अब 5 यहाँ पर -5 और -2, इनके साथ क्या करना है, -5 और -2, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर जमा हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 2 जमा करें तो 7 बन गया, और 5 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो माइनस आंसर में भी लगाएंगे, तो -7 हमारा आंसर इन दोनों से आ गया। तो इन दोनों से आंसर क्या आता है, -7, और इसके साथ एक ही y² लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों तो हो गए। अब इन दोनों की बारी है -5 और -3, तो -5 और -3 इन दोनों, ये दोनों नेगेटिव है तो जमा करेंगे, ठीक है। 5 3 ये 8 बन गया, और 5 बड़ा है, इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस, तो -8 आता है इनसे। तो इन दोनों से ये लास्ट इन दोनों से आता है -8। तो ये सारे मैंने कर दिए, ठीक है। अब इनको ज़रा तरतीब के लिहाज से लिख लेते हैं। तरतीब इस तरह होता है कि सबसे पहले बड़े पावर वाला, फिर इसके बाद छोटा, सबसे बड़ा पावर इसका है, फिर इसका, और फिर लास्ट में ये लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 7y इस माइनस के साथ, फिर इसके आगे प्लस है ना, तो मैं लिखूँगा +9x, ठीक है। फिर ये -8 सबके आखिर में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब हमारे पार्ट डी पे, इसमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले इससे इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है, ठीक है। x² -5x + 9, फिर क्या होगा, ये माइनस, ये सारे साइंस चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये बन गया प्लस, और फिर क्या है 10x², ठीक है। ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया, और फिर क्या है 3x, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस है, ये माइनस और माइनस फिर बन गया प्लस, और लास्ट में क्या है 2 है, ठीक है। ये सारे ये प्लस बन गए, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस। अब हमने क्या करना है, अब हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे इसमें से। तो सबसे पहले हमारा x² है, x² हम लिखेंगे। x² इस लाइन में दूसरा x² कहाँ पर है, वो ये है, तो इस x² के बाद ये x² लिखेंगे, +10x², ठीक है। तो ये इसका लाइक टर्म है, तो इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया, x² का बारी तो ख़त्म हुई, इसके बाद आ रहे -5, तो -5x मैंने लिख दिया। अब दूसरा x वाला इस लाइन में क्या है, ये है -3x, तो दूसरा x वाला मैं इस x वाले के बाद लिखूँगा -3x, ठीक है। इसकी बारी तो ख़त्म हो गई। अब इस 9 की बारी है, +9 मैं लिखूँगा। ये कांस्टेंट नंबर है, दूसरा कांस्टेंट इस लाइन में ये है +2, तो ये 9 के बाद ही लिखूँगा। तो x² x और कांस्टेंट, ये यहाँ पर मैंने तरतीब दे दिया, x² के साथ x और कांस्टेंट के साथ हुआ। अब यहाँ पर 1 है, लोग लिखते नहीं लेकिन 1 होता है, 10, और यहाँ पर जो 1 है वो जमा करें तो क्या बन जाएगा 11। और इन दोनों से मैं हमेशा बता रहा हूँ, इन दोनों से एक ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 11x² हुआ, और यहाँ पर क्या करना है, -5 और -3, तो -5 और -3
ये दोनों साइंस एक जैसे है। जब साइंस एक जैसे होता है तो फिर हम जमा करते हैं, 5 और 3 जमा करें तो 8 बन जाएगा, ठीक है। और 5 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगाना है, तो -8 हमारा आंसर आता है। इन दोनों से क्या आता है -8, ठीक है। और एक x लगाना है इन दोनों में से। फिर प्लस 9 और 2 को जमा करें जो 9, 10, 11, ये बन गया 11। तो ये हमारा आंसर इस तरह आ गया। अब हमारे पार्ट ई पे 6x प्लस 8y माइनस जेड माइनस 5x माइनस 2y माइनस जेड। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स ख़त्म करने होंगे। 6x प्लस 8y माइनस जेड, फिर ये -6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -5x, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये साइंस चेंज होगा, फिर प्लस बन गया और ये 2y अपनी जगह, फिर ये माइनस और माइनस की ये प्लस बन गया और ये z मैंने अपनी जगह लिख दिया। अब क्या होगा, अब लाइक टर्म्स हमने ढूंढने हैं, तो पहले मैंने लिख दिया 6x वाले इस लाइन में ढूंढेंगे, इसके बाद लिखेंगे तो x वाला दूसरा हमारे पास ये है -5x, तो इसके बाद मैं लिखूँगा -5x, ठीक है। ये तो ख़त्म हुआ, अब इसकी बारी आ रही है प्लस 8y मैं लिखूँगा प्लस 8y। अब y वाला इस लाइन में ढूंढना है 2y, तो इसके बाद लिखूँगा 2y, ठीक है। ये भी हुआ। अब इसके बाद आ रहा है -z, और इसके z वाला इस लाइन में कहाँ पर है, ये है प्लस z, तो ये मैं लास्ट में लिखूँगा प्लस z, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हमारे पास ये 6 - 5, 6 से 5 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया ना। 1 और x, 1 6 से 5 गए तो 1 बच गया, लेकिन 1 यहाँ पर लोग लिखते नहीं, ठीक है। और एक x भी लगा दिया तो 1x, यहाँ पर सिर्फ x से 1 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब है कि ये 1x है, ठीक है। फिर ये प्लस 8 और 2 जमा करें तो 10 बन जाता है, तो ये आ गया +10, ठीक है। प्लस और प्लस पर प्लस आ गया ना, और इसके साथ एक y भी लिख ले। फिर लास्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव z है और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इससे 0 जवाब आता। तो हमारे पास यही चीज़ें बन गई यहाँ पर x और इन दोनों से बन गया 10y, तो ये हमारा आंसर। अच्छा, हमारा पार्ट f है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह इक्वल लिखेंगे, ब्रैकेट्स इसमें से ख़त्म करने, 7 - 2x², फिर ये -8x², ठीक है। फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसके बाद क्या लिखेंगे 8y, ठीक है। अब क्या होना है, अब हमने ये लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, लेकिन यहाँ पर लाइक टर्म्स एक साथ लिख के हुए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 7 इस तरह नीचे लाएंगे, ठीक है। और ये दोनों लाइक टर्म्स है, x² दोनों के साथ है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, एक तरफ है -2 और दूसरे तरफ है -8, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है -10 बन गया। तो इन दोनों से आता है -10 और x² भी लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे +8y, ठीक है। अब इनको हम जमा नहीं कर सकते, ये तीनों जो आ गए ये अनलाइक है, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ x² है, इसके साथ y है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। सिर्फ तरतीब के लिहाज से लिखेंगे, ये बड़ा वाला पावर जो है ना -10 x², ये सबसे पहले, फिर ये 8y वाला बाद में, और फिर इसके साथ प्लस तो है ना +7 आखिर में। तो इस तरह मैंने तरतीब दे दे, और इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, इनको जमा नहीं कर सकते। अब हम आ रहे हैं पार्ट जी पे, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ख़त्म करने, मैं लिखूँगा 3x² - 5x + 7, ये ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी। फिर ये माइनस इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर बन जाएगा -5x², ठीक है। फिर ये माइनस और माइनस बन जाएगा +2x, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई की बन गया प्लस, और इसके बाद है 1, ठीक है। इस तरह हुआ, ब्रैकेट्स ख़त्म हुए और ये साइंस चेंज हो गई इस माइनस की वजह से। अब क्या करना होगा, ये 3x² है, इसके साथ x² वाला ढूंढना होगा, तो लिखूँगा 3x², दूसरा x² यहाँ पर है, तो ये इसके बाद ये वाला लिखूँगा -5x², ठीक है। अब इसकी बारी तो ख़त्म हुई, इसके बाद -5x है, तो मैं लिखूँगा -5x। अब
इसके साथ x से दूसरा x वाला इस लाइन में यहाँ है, तो ये इसके बाद लिखूँगा +2x। ठीक है, ये भी हुआ। अब इसके बाद 7 आ रहा है +7। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, यह है +1, तो 7 के बाद लिखूँगा +1। तो इस तरह मैंने तरतीब दे दी है, स्क्वायर स्क्वायर x और कांस्टेंट। अब 3 से 5 गया तो क्या आएगा, एक्चुअली 5 से अगर आप लोग इस तरह कर ले, यहाँ पर +3 यहाँ पर -5 इस तरह है, +3 -5, तो अपोजिट साइन है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा। 5 से 3 माइनस करें 2 आता है, 5 बड़ा है इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगाए तो -2, इन दोनों से आता है -2 और एक x² भी इसके साथ लिख लें। फिर इन दोनों का मामला होगा -5 + 2, तो किस तरह बनेगा, -5 + 2, इन दोनों से क्या आता है, यहाँ पर भी अपोजिट साइंस है ना, एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 5 - 2 से बन गया 3, और 5 बड़ा है आंसर में भी, ये माइनस लगा देंगे, इस -3 आ गया, तो इन दोनों से आ गया -3 और एक x भी लगाएंगे, और फिर लास्ट में 7 + 1 ये बन गया 8, और प्लस आते हैं। ठीक है, तो +8 लास्ट में ये 8 लिख दिया, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमारा पार्ट h है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस ये होता है, तो ये ब्रैकेट्स ख़त्म करें, हम लिखेंगे 7a³, ठीक है, +9a -1, फिर ये माइनस इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2a³, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस बन गया, फिर बाद में क्या है 5a, फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बन गया, और फिर क्या लिखेंगे 9। ठीक है, अब क्या होना है, लाइक टर्म्स को हमने ढूंढना है। पहले हम लिखेंगे 7a³, ये वाला 7a³, इसके बाद a³ दूसरा इस कतार में क्या पर है, यहाँ पर है -2a³, तो इसके बाद लगाएंगे -2a³। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहे 9a + 9a। ठीक है, दूसरा a वाला यहाँ पर है 5a, तो +5a इसके बाद लगाएंगे, +5a। फिर इसके बाद है -9, ये कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट -1 ये कांस्टेंट है, -9 इसके बाद लगाएंगे, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स बन गए। अब इस 7 से 2 गया तो क्या आ गया, 5 आ गया, इन दोनों a³ से एक ही a³ लिखना है। ठीक है, 9 और 5 को आप लोग जमा करें तो क्या आएगा, प्लस भी लिखना है। ठीक है, 9 और 5 ये आ गया क्या 14 और एक a भी इसके साथ लिखना है। फिर -1 और -9, -1 और माइनस दोनों नेगेटिव है तो फिर जमा हो जाएंगे। ठीक है, और आंसर माइनस आएगा क्योंकि ये 9 बड़ा है तो आंसर माइनस आएगा, और 1 और 9 क्या बन गए 10। तो इस तरह हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था।